ओम नमः शिवाय। भक्तगण, आज मैं नर्मदा आजीवन कुंवारी क्यों रही उसी के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। एक ऐसी मान्यता है कि इस ब्रह्मांड के निर्माता ब्रह्मा जी की आंखों से आंसुओं के 2 बूंद गिरे थे, जिसके कारण नर्मदा और सोन नदी की उत्पत्ति हुई थी। और दूसरी मान्यता के अनुसार जब भगवान भोले शंकर ध्यान में थे तो उनके शरीर से कुछ पसीना निकला था। उसी पसीने से नर्मदा की उत्पत्ति हुई थी। इस कारण से उन्हें शिव पुत्री भी कहा जाता है। और अन्य मान्यता के अनुसार नर्मदा को राजा मैखल की पुत्री भी कहा गया है। नर्मदा और सोन नदी की उत्पत्ति मध्य प्रदेश के मैकाल पर्वतमाला में स्थित अमरकंटक में हुई है। यहाँ के नर्मदा कुंड से नर्मदा निकलती है और उसके पूर्व सोनमुरा में सोन नदी का उद्गम होता है। सोन नदी उत्तर दिशा में बहकर गंगा में मिलती है और नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में मिलती है। सोन नदी और नर्मदा नदी दोनों विपरीत दिशा में बहती है। सोन नदी उत्तर दिशा में बहती हुई उत्तर प्रदेश झारखंड से होते हुए बिहार के पटना में जाकर गंगा में मिल जाती है। और नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से बहती हुई गुजरात तक पहुंच जाती है। नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर है। भारत के पश्चिम में नर्मदा नदी को सबसे लंबी नदी मानी जाती है। इस नदी को गंगा के समान पवित्र माना जाता है। इस नदी की परिक्रमा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस नदी की 2600 किलोमीटर परिक्रमा किया जाता है। आइए इससे जुड़ी कहानी के बारे में चर्चा करते हैं। एक समय की बात है, नर्मदा और सोनभद्र का विवाह तय हो गया था। नर्मदा विवाह से पहले ही सोनभद्र से मिलना चाहती थी, इसलिए उसने अपनी सखी जुहिला, जिसका दूसरा नाम प्रियवती भी था, उसको सोनभद्र के पास खबर पहुंचाने के लिए भेजा। जब जुहिला सोनभद्र के पास पहुंचती है तो सोनभद्र उसके रूप को देखकर मोहित हो जाता है और जुहिला से विवाह कर लेता है। जब नर्मदा को इस बारे में पता चलता है तब वह आजीवन कुंवारी रहने का प्रण कर लेती है और विपरीत दिशा में बहने लगती है। मध्य प्रदेश के लोग इस नदी को रीवा नदी के नाम से भी जानते हैं। इसे कुंवारी नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो भक्तगण, किस कारण से नर्मदा आजीवन कुंवारी रही उसी के बारे में ये थी जानकारी। अगर मेरा वीडियो पसंद आवे तो मेरे इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने साथियों को भी शेयर कर दें। अगले वीडियो तक के लिए आपसे विदा चाहता हूं। जय माता दी।